Hello students, it's your maths worksheet number 6 scheduled to be done on 13th October 2020. Students, you have to write down your name, your class teacher's name, your roll number and student ID. Today's worksheet is based on the topic lines and angles. Yes, now let's recall point. What do you mean by point? बेटा आज हम करेंगे लाइन और एंगल के बारे में जो हमारी वर्कशीट है, और सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे जो हमने पहले सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो देखिए पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे। ये हमारा पॉइंट है, तो पॉइंट हैज़ नो साइज ओनली पोजीशन। पॉइंट की सिर्फ एक पोजीशन है, कोई साइज़ नहीं है। जैसे हमें ये ए पॉइंट दिया गया है इस तरह से देखिए। देन वी हैव लाइन, तो लाइन के लिए क्या कहा गया है, लाइन नो फिक्स मेजरमेंट, क्योंकि लाइन को आप एरो से दिखाते हैं। देखिए एक्सटेंड हो सकती है बोथ द साइड्स, और बोथ द साइड्स एक्सटेंडेबल दिखाने के लिए हम ये दोनों तरफ एरोज दिखाते हैं। अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होती हैं, रिप्रेजेंटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स। तो आपको कैपिटल लेटर से हमेशा उसको डिनोट करना है, और अ स्मॉल लेटर या फिर सिंगल स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई, यह हमारा एक्स वाई है, लाइन एक्स वाई, और ये है लाइन एम। तो ये देखिए इसके ऊपर किस तरह से ये सिंबल बनाना ज़रूरी है, इसी से पता चलता है कि ये लाइन है या लाइन सेगमेंट। आप देखिए नेक्स्ट हमने जो पढ़ा है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन का एक पार्ट है। देखिए ये डॉट्स के साथ आपको ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए एंड बी विथ 2 एंड पॉइंट्स, ये इसके एंड पॉइंट है, ये इससे आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती। ये 2 इसके एंड पॉइंट्स है, रिप्रेजेंटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स। और ये देखिए 2 कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होने के साथ सिर्फ एक सिंगल ऐसे लाइन ऊपर है। और अगर हम लाइन सेगमेंट देखें तो अगर लाइन सेगमेंट ए बी लिखेंगे तो क्या होगा, लाइन सेगमेंट ए बी इस तरह से लिखा जाएगा, एरोज होंगे। तो अभी हमने रिवाइज किया पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, एंड नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट रे। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विच विद 1 इनिशियल पॉइंट, कहाँ से शुरू हो रहा है वो इनिशियल पॉइंट है उसका रे का, ये देखिए ओ, एंड अदर एंड इज एक्सटेंडिंग इनफाइनेटली। जैसे आप किरणें देखते हैं, सूरज की किरणें सूरज से शुरू होकर और आगे तक बढ़ती चली जा रही है हमारे पास। तो इस तरह से आप समझिए सन रे से याद करिए कि किस तरह से वो सूरज से शुरू हो रही है, उसका इनिशियल पॉइंट सूरज है, इनिशियल उसका सूरज पॉइंट है, और सूरज से वो कहाँ तक इनफाइनाइट हमारे अर्थ पे, और अर्थ पे भी आकर हर पॉइंट तक किस तरह से वो एक्सटेंड हो रही है, रिप्रेजेंटेड बाय। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए हमारी जो रे है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उसका एक इनिशियल पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2 कैपिटल लेटर्स से। फर्स्ट द इनिशियल पॉइंट, पहला इनिशियल पॉइंट होगा जो यहाँ ओ है, और सेकेंड होगा उसका आगे जो हमने मान लिया कि वो इनफाइनाइट है, हमने एरो से उसको दिखाया, लेकिन वहाँ हमने उसका नाम, उसके नेमिंग के लिए उसको एक पॉइंट दे दिया उसके बीच में, दैट इज़ पी। और उसको हम, क्योंकि ये एक्सटेंड हो सकती है पी के डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ पे एरो शो किया पी डायरेक्शन में कि वो वहाँ पर एक्सटेंडेबल है। हाउ मैनी रे कैन बी पास टू अ पॉइंट। तो ये देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ 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 कितनी भी आप रेस चलाइए, कितनी भी, तो कितनी हो गई, इनफाइनाइट। कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो कितनी रेज हैं हमारे पास, हम किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट रेस निकाल सकते हैं। आपने देखा अभी मैंने एग्जांपल आपको दिखाया, तो यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट मतलब कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। फाइनाइट होता है गिनी चुनी, अब इनफाइनाइट तो आपका है इनफाइनाइट रेज निकल सकती हैं। एंगल, an angle is a figure formed by 2 rays are called arms of the angle. Common initial point is called vertex. An angle is measured in degrees represented by, ये सिंबल है एंगल का, क्योंकि एंगल इस तरह से होता है, उसके सिंबल, उसका मिनिएचर बना दिया आपने उसका छोटा सा। अब देखिए ये क्या है, ओ, एंगल ओ बोल सकते हैं जिस पॉइंट पे एंगल है, इसको पी ओ क्यू बोल सकते हैं, और क्यू ओ पी भी बोल सकते हैं। देखिए आप हमेशा याद रखेंगे, देखिए बेटा ये जो एंगल है इस तरह से बनाया जाता है, तो उसी का मिनिएचर है। ऊपर आपका ये आपका जहाँ पर एंगल बन रहा है, ये
दो रेस का इनिशियल पॉइंट है, एक रे इधर है, एक रे इधर है, तो ये जो इनिशियल पॉइंट है ये हमेशा अगर आप इस तरह से नाम लिखेंगे तो बीच में आएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल ओ। अब इसके बाद देखिए कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल? येस, अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल। आपने देखा है, आप पढ़ चुके हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में हमने ये पॉइंट लिया, अगर एक पॉइंट से ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में रे जाएंगी तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ पर एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का एंगल होगा, तो यहाँ क्या आंसर आएगा? येस, स्ट्रेट लाइन कैन बी एन एंगल। येस, नाउ क्योंकि वो दो रेज अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री, सी पहले आ रहा है, इसको याद रखिएगा, और सप्लीमेंट्री एस बाद में आता है ABCD में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, जब दो एंगल्स एक साथ हैं और उनका अगर मेज़र, अगर उनको प्लस करके आपका बेटा एंगल ए और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, प्लस किया, दोनों का मेज़र आया, दोनों को प्लस करके 90 डिग्री, देन द पेयर ऑफ द एंगल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो उस पेयर को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर वही पेयर आपका एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो उनका 180 डिग्री सम है, तो उन्हें बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, तो वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्वेश्चन आपका बेटा पेपर में ऐसे भी आता है, आपको एक एंगल दिया होगा और कहा जाएगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दूसरा एंगल निकालिए। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री में सम होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में सम होता है 180 डिग्री। और आप उससे याद रख सकते हैं कि सी पहले आता है और एस बाद में आता है, कॉम्प्लीमेंट्री पहले है 90 डिग्री, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको हमें एक सिंबल बना लेना है कि ABCD में सी पहले, तो पहले 90 और एस बाद में, तो उससे बड़ा वाला मेजर है 180, सप्लीमेंट्री इज़ 180। और धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपको वो टिप्स पे याद हो जाएगा, फिर ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट मतलब होता है एंगल्स बिसाइड ईच अदर, एक दूसरे के पास पास दो एंगल्स हैं, तो उसको एडजेसेंट बोलते हैं। इंग्लिश के वर्ड एडजेसेंट के अकॉर्डिंग, मेक वन एंगल बिटवीन एन एंगल और नियर टू दैट एंगल। आपने एक एंगल के बीच में एक एंगल बना दिया या उसके पास में एक एंगल बना दिया। अब ये देखिए, ये हमें रंगों से अलग अलग रेज दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये 1, 2 और 3 रेज हैं, जिनके मिलने से कितने एंगल्स बन रहे हैं? 2 एंगल्स बन रहे हैं। कॉमन आर्म कौन सी है? आर्म क्या होती है? जो ये जो बेटा इसके ये 2 रेज हैं, इसको इस एंगल की आर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर एंगल ओ आर क्या है? देखिए ओ आर हमारी कॉमन रे है। ओ आर कॉमन आर्म है, दोनों एंगल्स के बीच में है। फिर उसके बाद ओ वर्टेक्स है, वो कॉमन है, वो दोनों के बीच में है। ओ पी एंड ओ क्यू ये अनकॉमन है, ये इस एंगल के लिए ओ क्यू है और ये वाले एंगल के लिए ओ पी है। तो इस तरह से आप देखिए। नेक्स्ट हमारा है एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू एंड एंगल आर ओ क्यू, ये दोनों एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब साथ साथ हैं, बिल्कुल साथ चिपके हुए एक साथ। अब देखिए, जो अभी हमने पढ़ा कि क्या स्ट्रेट लाइन पे कोई ऐसा हो सकता है कि वो एंगल्स बने स्ट्रेट लाइन पे, तो देखिए लीनियर पेयर, उसी को लीनियर पेयर कहा जाता है। अ लीनियर पेयर इज पेयर ऑफ एंगल्स whose नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट आर्म्स। तो यहाँ क्या है? अ लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट, यहाँ लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं एक दूसरे के साथ। whose नॉन कॉमन आर्म, ये नॉन कॉमन आर्म जो है, ये देखिए ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं, आर अपोजिट आर्म्स, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। और ये जो है बेटा ये क्या होगा? इसी को स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ये लीनियर पेयर है, एंगल्स में आपको लीनियर पेयर बता दिया गया, स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, और इसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर हम इसको पूरा सर्कल कर रही हूँ मैं, तो 180 और 180 नीचे, उसको पॉइंट एंगल बोलेंगे। आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वो 360 डिग्री हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए अभी मुझे सिर्फ इसका हाफ आपको बताना है। तो ये लाइन पे जो है ये है इसका मेज़र 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब देखिए लेट्स प्रैक्टिस। तो जो हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई एंगल्स एंड रिप्रेजेंट देम विद सिंबल ऑन द डू द नेमिंग एंगल्स योर चॉइस। तो आप अपनी चॉइस से एंगल की नेमिंग कर सकते हैं या थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा आप इनकी नेमिंग अपने आप करेंगे। आपको ABCD से पसंद है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करेंगे। अब ये देखिए एंगल 50 डिग्री है आपका। आपने ए, यहाँ पे आप इसको नाम दीजिए AOB। तो AOB कितना हो जाएगा? एंगल AOB इज इक्वल टू 50 डिग्री। और अब मैं इसको नाम दे दूँ PQR। तो इससे क्या होगा? एंगल PQR इज़ 130 डिग्री। इस तरह से बेटा। अब ये देखिए आपको इसी तरह से नेमिंग करनी है। आप नेमिंग अपनी मर्जी का भी, ज़रूरी नहीं है कि ABCD लिखना है। आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं बेटा जो आपको अच्छे लगे, लेकिन जनरली ABCD और PQR ये यूज़ होते हैं। आप जो चाहें बस उसको ध्यान से लिखिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं, इसको दिया O, ये है P, ये है हमारा Q, ये R। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो अल्फ़ाबेट आप यूज़ करेंगे वो कॉन्टीन्यूटी में यूज़ कीजिएगा, जैसे PQR, ABC, EFG, ताकि आपके जो रेगुलरिटी है वो भी पता चले उसके अंदर, वो नेमिंग ईजी हो जाती है। तो अब देखिए एंगल POQ एंड एंगल QOR आर एडजेसेंट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं ये? जो अभी हमने पढ़ा, एडजेसेंट एंगल्स हैं ये। अब इसके बाद देखिए इसी तरह से आप यहाँ नाम दे दीजिए AOBC। तो AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। तो इस तरह से ये दोनों भी क्या हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। आपको नेमिंग करनी है अपनी मर्जी से। सेम इस फिगर में भी आपको नेमिंग करनी है जो आप अपनी मर्जी से करेंगे। आपको इस फिगर में भी बेटा अपनी मर्जी से इसी तरह से नेमिंग करनी है। अब यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं? तो देखिए एडजेसेंट एंगल के लिए क्या होना चाहिए? एडजेसेंट एंगल के लिए एक रे कॉमन है। दोनों में एक रे कॉमन है, ये वाली, और ये रे उनकी डिफरेंट है। तो ये एडजेसेंट एंगल, इनको बाद में आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। और अभी यहाँ पर आपको सिर्फ एक एडजेसेंट एंगल बताया गया है, तो वैसे इनको बाद में आप इनको, अब यहाँ देखिए ट्रांसवर्स एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आप ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि आप देखिए यहाँ जो कंडीशन हमें दी गई है, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एंगल्स बिसाइड्स ईच अदर। जो एंगल एक दूसरे के बिल्कुल पास इस तरह से हैं, वो एंगल्स जो हैं आपके, वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। और मेक एन एंगल बिटवीन एंड नियर, तो ये उसकी पोजीशन है कि उसकी एक जो कॉमन, उसका इनिशियल पॉइंट भी कॉमन है। बेटा आप देखिए कि उसका एंगल का जो कॉमन ओवर कॉमन वर्टेक्स, दो कंडीशंस देखनी है आपको एडजेसेंट एंगल के लिए। आपका कॉमन एक आर्म होना चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और दो जो आर्म्स है वो अनकॉमन है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपका कॉमन वर्टेक्स नहीं है, यहाँ पर हमारी आर्म कॉमन है लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो इसको बोलेंगे नो। इसका दूसरा नाम होता है जो आप बाद में सीखेंगे। अब गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स इन योर डेली लाइफ। आपकी वॉल क्लॉक या क्लॉक, आप देखिए आपकी घड़ी में, आपके डोर में, जब डोर ओपन होता है, डोर बंद होता है, तो उसमें देखिए आपको एंगल्स दिखाई देंगे, किस तरह से डोर एक एंगल पर मूव करता है। इसी तरह से विंडोज़ भी कैसे एंगल्स पे मूव कर रही हैं। आप और भी चीज़ें देखिए, जो आपका पेंसिल बॉक्स है वो एक एंगल पे ऊपर ओपन होता है। देखिए मैं इसको आपको दोबारा से साफ से लिख देती हूँ। यहाँ पे आपका लिख सकते हो आप, पेंसिल बॉक्स है, क्लॉक है जिसकी दोनों आप उसकी आर्म्स देखेंगे, आपके मिनट्स जो
मिनट की जो सुई है और जो घंटों की सुई है बेटा, मिनट आर्म एंड जो आपकी आर आर्म है दोनों के बीच में एंगल बनता है, चाहे वो वॉल क्लॉक हो चाहे आपके रिस्ट वॉच हो। फिर उसके बाद आप अपना डोर्स के बीच में, विंडोज़ के बीच में देख सकते हैं एंगल फॉर्म हो रहे हैं। और आप इसी तरह से घर में और चीज़ें भी देखेंगे जो एक प्रॉपर फॉर्म में ही ओपन होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स बताए हैं। उसके बाद आप अपने आप भी एग्जाम्पल्स अपने डेली लाइफ से ढूंढेंगे और इसमें लिखेंगे। इसके बाद है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हमें हमेशा याद रखना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। बेटा हम सबको कोविड को हराना है और हम सब वापस जल्दी मिलेंगे और जल्दी से हमें इसे हराकर अपने वापस डेली रूटीन में आना है। तो इसी तरह से कीप लर्निंग, enjoy learning, stay safe and stay healthy. Thank you. Bye.